15 देखिए, कह रहा मूल बिंदु से रेखा y बराबर में mx प्लस सी पर डाले गए लंब रेखा के बिंदु -1,2 पर मिलता है, तो m और c का मान निकालिए। समझ लीजिए, मैं यहाँ फिगर बना लूंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x अक्ष, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यह x है, यहाँ पे मैं x डैश लिख देता हूँ, यह आपका y हो जाएगा और यह आपका y डैश हो जाएगा। अच्छा, -1,2 जो है, -1,2 आपके द्वितीय पाद में स्थित होगा, यानी कि वह जो आपका रेखा जा रहा है वो इस तरह से कुछ है। इसका समीकरण दिया है हमारे पास, y बराबर में mx प्लस सी, ठीक है। अच्छा, वह क्या कह रहा है, मूल बिंदु से खींचे गए लंब रेखा, यानी मूल बिंदु से इस पर एक लंब रेखा जो खींचा जा रहा है, तो उसमें -1,2 पर मिलता है, -1,2 बिंदु पर मिलता है। तो यहाँ का रेखांक तो 0, 0 होगा, इसको O मान लेते हैं, यह रेखा को A भी मान लेते हैं और इसको यहाँ पे C मान लेते हैं। यह बिंदु क्या हो गया आपका, C हो गया। माना मूल बिंदु O जिसका रेखांक क्या है, 0, 0 से रेखा AB जिसका समीकरण हमारे पास दिया है y बराबर mx प्लस सी, है ना, mx प्लस सी पर डाला गया लंब बिंदु C जिसका रेखांक है -1,2 पर मिलता है, ठीक है, इस बिंदु पर मिलता है। अच्छा, अब यहां से समझो, यह जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, चूंकि C AB पर स्थित है, और जब AB पर स्थित है तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ये x और y के मान को उसमें संतुष्ट करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, y के जगह मैं 2 रख दूंगा और बराबर में m इंटू x की जगह -1 और प्लस में c, तो यहां से हो जाएगा, इसको यहाँ पे 2 बराबर में माइनस का m प्लस c एज ए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और चूंकि OC जो है ना लंब है AB पर, तो रेखा OC का ढाल इंटू में रेखा AB का ढाल बराबर में -1 हो जाएगा। OC का ढाल निकालिए, 2 - 0 बटा में -1 - 0 इंटू में AB का ढाल आपका m है बराबर -1, तो ऊपर 2 बटा में -1 यानी -2 ही आता, इंटू m बराबर में -1, तो यहाँ से m बराबर में 1/2 आ जाएगा, ये जाएगा भाग में ना, तो m का माइनस में कट जाएगा, m बराबर में 1/2 आ गया, तो m का मान आ गया। तो अब समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से माइनस का m प्लस c बराबर में 2 है, तो यह -1/2 प्लस c बराबर में 2, यानी c बराबर में 2 + 1/2, एलसीएम लेकर जोड़ दो, 5/2, m का मान 1/2 और c का मान 5/2 आ गया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन